हम लोग बेटा आज से लेकर ब्रांच अकाउंट में नया क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या न्यू पॉइंट है, यहाँ पे जो ब्रांच वाला है वो गुड सेल करेगा कैश पे भी और क्रेडिट पे भी। मतलब इस क्वेश्चन से लेकर यहाँ से लेकर हर एक क्वेश्चन में ब्रांच डेटर्स अकाउंट के अंदर भी एंट्रीज आएंगी। तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, मैसर्स पारस इलेक्ट्रिकल्स ऑफ राजकोट हैज अ ब्रांच एट रिब्दा। तो हेड ऑफिस का नाम है पारस इलेक्ट्रिकल्स। तो हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस का नाम है पारस इलेक्ट्रिकल्स और ब्रांच जो है वो रिब्दा में है, रिब्दा ब्रांच, रिब्दा ब्रांच अकाउंट। ये हमारा ब्रांच अकाउंट हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। यहाँ पे मैं आंसर में लिख देता हूँ 5। चलो अभी शुरू करते हैं आगे। तो यहाँ पे लिखा है पारस इलेक्ट्रिकल्स ऑफ राजकोट है द ब्रांच एट रिब्दा। हेड ऑफिस सेंड्स गुड्स टू रिब्दा ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस। ये लाइन मेरे बहुत काम की है। हेड ऑफिस सेंड्स गुड्स टू ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस। ब्रांच सेल्स द गुड्स ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट। अब क्रेडिट पे भी ब्रांच वाले गुड्स बेचते हैं तो डेटर्स अकाउंट तो बनेगा ही। The head office meets all the expenses except petty expenses of branch। मतलब हेड ऑफिस जो है वो सारे एक्सपेंसेस पे करता है पेटी एक्सपेंसेस को छोड़ के, एंड कलेक्ट्स कैश फ्रॉम ब्रांच डेली। तो ब्रांच के पास जितना भी कैश आता है वो हेड ऑफिस वाला कलेक्ट कर लेता है डेली। फिर आगे लिखा हुआ है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ ब्रांच फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ब्रांच for the year ending on 31st March 2010, prepare branch account and branch trading account and branch P&L account। अब हमारा अकाउंटिंग ईयर हमारा एंड होता है 31/3/2010 पे। तो मैं सारे अकाउंट्स में डेट्स लिख देता हूँ 31/3/2010, 31/3/2010 ये हमारा अकाउंटिंग ईयर की डेट है 31/3/2010। यही ब्रांच अकाउंट में भी आएगी, यही डेट ट्रेडिंग अकाउंट में भी आएगी 31/3/2010, और यही डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आएगी 31/3/2010। सब जगह पे मैंने यही डेट लिख दी। हाँ, बाकी 5 अकाउंट आपको बनाने हैं, आपको पता है। पहला नंबर अकाउंट ब्रांच अकाउंट फुल पेज का, उसके बाद सेकंड नंबर अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट ये हाफ पेज का, थर्ड नंबर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी हाफ पेज का, फिर फोर्थ नंबर अकाउंट ब्रांच डेटर्स अकाउंट ये भी हाफ पेज का, और फिफ्थ नंबर अकाउंट पेटी कैश अकाउंट ये 4 लाइन का, ये सिर्फ 4 लाइन का ही बनाना है। अब शुरू करते हैं, क्वेश्चन में देखें क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टॉक ऑन 1/4/2009 15,000। ये 15,000 ओपनिंग स्टॉक है, और उसके नीचे जो लिखा हुआ है स्टॉक ऑन 31/3/2010 20,000 ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक 15,000, क्लोजिंग स्टॉक 20,000। तो हम लोग ब्रांच अकाउंट में जाएंगे, ओपनिंग स्टॉक 15,000 यहाँ पे डेबिट करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक 20,000 यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। अब जो ओपनिंग स्टॉक है इसको ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखते हैं। जो भी सारे हमारे ओपनिंग एसेट्स होते हैं वो यहाँ पे डेबिट साइड पे आते हैं। हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस, इसके नीचे हम लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक 15,000 यहाँ पे हो जाएगा डेबिट। इस 15,000 का दूसरा इफेक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। ये ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें डेबिट साइड पे 15,000 यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे टू ओपनिंग स्टॉक 15,000। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था हमको 20,000, तो ब्रांच अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट 20,000। ये हमारे क्लोजिंग एसेट्स में हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। यहाँ पे सारे ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हमारे सारे क्लोजिंग एसेट्स आते हैं। तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक 20,000 ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड 20,000 यहाँ पे होगा क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट,
ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे 20,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक के दोनों इफेक्ट होंगे क्रेडिट, ब्रांच में भी क्रेडिट और ट्रेडिंग में भी क्रेडिट, दोनों जगह पे क्रेडिट। आगे जो सब सेम एंट्रीज हैं वो थोड़ी मैं स्पीड में बता दूंगा, जब कुछ नया आएगा तो मैं थोड़ी देर रुक जाऊंगा। ये डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है 30,000, 31/3/2010, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है 30,000। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं लिख के बताता हूँ धीरे धीरे। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है, तो डेटर्स का जो भी ओपनिंग बैलेंस आएगा लास्ट में फाइंड आउट होगा। डेटर्स का जो भी ओपनिंग बैलेंस फाइंड आउट होगा वो एक इफेक्ट होगा ब्रांच अकाउंट में डेबिट। ये दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन मेरे को मालूम है आगे चल के ये हम किसी न किसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो ये डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस एक ब्रांच अकाउंट में डेबिट, दूसरा डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस डेटर्स अकाउंट में डेबिट। ये डेटर्स अकाउंट है, इसमें डेबिट साइड पे हम लोग लिखेंगे क्या, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये हमारा एसेट होता है, क्योंकि डेटर्स हमारा एसेट होता है तो इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आता है। तो एक इफेक्ट ब्रांच अकाउंट में डेबिट, एक इफेक्ट डेटर्स अकाउंट में डेबिट। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है बट मैंने एंट्री लिख दी। अब डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, तो मैं क्वेश्चन में जा रहा हूं और क्वेश्चन में जाके देखते हैं डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था, ये रहा। डेटर्स ऑन 31/3/2010 ये दिया हुआ था 30,000, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस। ये डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 30,000। आगे इसके दो इफेक्ट, तो डेटर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है 30,000, ये एक इफेक्ट हो जाएगा ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट, यहां पे लिखेंगे डेटर्स 30,000, ये डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है। एक इफेक्ट ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट डेटर्स के अकाउंट में क्रेडिट। तो ये डेटर्स अकाउंट है, डेटर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 30,000 क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। ये डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, एक ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट, एक डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस। ये फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 13,500। फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 13,500, ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है। अब फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा वो दिया हुआ नहीं है, पर मैं एंट्री लिख देता हूं, फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस कितना होगा वो पता नहीं है, लेकिन फाइंड आउट करना पड़ेगा लास्ट में। अब आपको मालूम है कि फर्नीचर का जो ओपनिंग बैलेंस होता है इसमें मैं एक स्टार लगाता हूं क्योंकि इसका दूसरा इफेक्ट नहीं होता है। तो फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस फाइंड आउट भी करना बाकी है और ये भी समझ लो कि इसका दूसरा इफेक्ट नहीं होता है। अब फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस, फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस हम लोगों को दिया हुआ है 13,500, ये ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट होगा। फर्नीचर क्लोजिंग बैलेंस ये हम लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन में 13,500, इसमें भी मैं एक स्टार लगा देता हूं, इसका भी दूसरा इफेक्ट नहीं होता है इसलिए मैं दोनों में स्टार लगाता हूं। आप एग्जाम में ऐसा कोई स्टार नहीं लगाना, लेकिन मैं स्टार वहां पे लगाता हूं जिस एंट्री का दूसरा इफेक्ट नहीं होता है, मैं वहां पे स्टार लगा देता हूं। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया, लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 में, कि फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे डेबिट होता है ब्रांच अकाउंट में, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट होता है ब्रांच अकाउंट में। ब्रांच अकाउंट में आता है ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन नहीं आता है फर्नीचर का। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे फर्नीचर का डेप्रिसिएशन आता है, ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं आता है। तो ब्रांच अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आता है तो डेप्रिसिएशन नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन आता है तो ओपनिंग क्लोजिंग नहीं। आगे फिर हम लोगों को दिया हुआ है पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस 500 रुपीज, 31/3/2010 500 रुपीज। ये 500 रुपीज पेटी कैश का
क्लोजिंग बैलेंस है। तो पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है वो नहीं दिया हुआ है, पर मैं एंट्री लिख देता हूं, ओपनिंग पेटी कैश कितना है वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एंट्री लिख देता हूं, पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे होगा डेबिट, मतलब ब्रांच अकाउंट में होगा डेबिट, ये ब्रांच अकाउंट है, ब्रांच अकाउंट में होगा डेबिट, ओपनिंग बैलेंस कितना होगा वो लास्ट में फाइंड आउट होगा। एक इफेक्ट आएगा ब्रांच अकाउंट में डेबिट, दूसरा इफेक्ट आएगा पेटी कैश अकाउंट में डेबिट। तो पेटी कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस। अमाउंट मेरे को फिलहाल पता नहीं है, बाद में ये फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था 500, मैं फिर से दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन में पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था 500। ये पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस 500, ठीक है। अब इस 500 के दो इफेक्ट्स, इस 500 रुपीज के दो इफेक्ट, एक हो जाएगा ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट, क्लोजिंग पेटी कैश बैलेंस 500, एक हो जाएगा ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट, और एक इफेक्ट हो जाएगा पेटी कैश के अकाउंट में क्रेडिट। ये पेटी कैश का अकाउंट है, इसमें क्रेडिट साइड पे 500 बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, ये क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 500। आगे और क्वेश्चन में जाते हैं। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुड्स सेंड टू ब्रांच 1,20,000, मतलब हेड ऑफिस वाले ने इतने गुड्स ब्रांच को भेजे। आगे गुड्स सेंड टू ब्रांच दिया हुआ है 1,20,000, तो ये 1,20,000 के भी दो इफेक्ट्स होंगे। 1,20,000 एक हो जाएगा ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड 1,20,000, इसको लिखेंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, मतलब हेड ऑफिस वाला बोलेगा गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, और ब्रांच वाला क्या बोलेगा, ब्रांच वाला इसको 1,20,000 को ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करेगा, ब्रांच वाला इस 1,20,000 को ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करेगा। ब्रांच वाला लिखेगा कि दिस इज वन टाइप ऑफ परचेज, तो ब्रांच वाला ऐसे लिखेगा टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 1,20,000, तो ब्रांच वाला बोलेगा कि ये एक टाइप का परचेज हुआ, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, और हेड ऑफिस वाला बोलेगा गुड्स सेंड टू ब्रांच 1,20,000, तो दोनों लोग डेबिट करेंगे, दोनों लोग अपनी अपनी जगह पे डेबिट करेंगे 1,20,000। चलो आगे क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है पेटी कैश सेंट टू ब्रांच 2,000, पेटी कैश सेंट टू ब्रांच 2,000, ये पेटी कैश सेंट टू ब्रांच 2,000, मतलब हेड ऑफिस वाला बोलेगा, हेड ऑफिस वाला बोलेगा कि हेड ऑफिस ने 2,000 रुपए पेटी कैश ब्रांच वाले को भेजा, तो हेड ऑफिस वाला बोलेगा कि ब्रांच इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर 2,000 टू पेटी कैश सेंट टू ब्रांच, टू पेटी कैश सेंट टू ब्रांच 2,000, हेड ऑफिस वाला बोलेगा ब्रांच इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, और ब्रांच वाला क्या बोलेगा, ब्रांच वाला बोलेगा कि 2,000 रुपए पेटी कैश का पैसा मिला, तो ब्रांच वाला बोलेगा कि 2,000 रुपए कैश मिला, ब्रांच वाला बोलेगा टू पेटी कैश रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 2,000, तो ये दो इफेक्ट हो गए 2,000 के, एक ब्रांच अकाउंट में डेबिट और एक पेटी कैश अकाउंट में डेबिट। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे क्वेश्चन में देखेंगे क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन हमारा
क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैश सेल्स 40% ऑफ टोटल सेल्स 81,600। पहले मैं कैश सेल के दो इफेक्ट बता देता हूं, फिर ये 40% थोड़ी देर के बाद सॉल्व करके बता दूं। पहले कैश सेल के दो इफेक्ट 81,600। अब जो कैश सेल है 81,600 ये ब्रांच अकाउंट में होगा क्रेडिट। मैंने बताया बहुत बार ब्रांच वाला हम लोगों को 4 अलग अलग तरीकों से कैश भेजेगा। बाय कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, तो ब्रांच इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। कैश सेल्स, ब्रांच वाला हमको कैश सेल का पैसा भेजेगा। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ब्रांच वाला हम लोगों को जितना डेटर्स से पैसा कलेक्ट होगा वो भी हमको दे देगा ब्रांच वाला। कैश रिसीव्ड डायरेक्टली, कैश रिसीव्ड डायरेक्टली फ्रॉम डेटर्स, अगर डेटर्स ब्रांच के डेटर्स डायरेक्टली हमको पैसे देते हैं तो भी हम ऐसा ही अज्यूम करेंगे कि ये पैसा हमको ब्रांच नहीं दी है। उसके बाद एक चौथी अमाउंट आती है बैड डेट रिकवरी, चौथी अमाउंट आती है बैड डेट रिकवरी। तो ये 4 अलग अलग तरीकों से हमको पैसा मिलेगा ब्रांच से। अब कैश सेल दिया हुआ था हम लोगों को, क्वेश्चन में अमाउंट थी शायद 81,600, ये रहा कैश सेल्स 81,600। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। 81,600 के दो इफेक्ट्स, एक हो जाएगा ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट, ये कैश सेल्स 81,600। दूसरा इफेक्ट आएगा इसका ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें क्रेडिट साइड पे यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सेल्स, इसके नीचे पहले आएगा कैश सेल्स 81,600, फिर आएगा क्रेडिट सेल, अमाउंट इसकी बाद में आएगी, फिर आएगा टोटल सेल्स, फिर आएगा लेस सेल्स रिटर्न, फिर जो आंसर आएगा उसको आउटर कॉलम में लिखेंगे। अब क्वेश्चन में कैश सेल दिया हुआ था 81,600, मैंने आपको 81,600 के दो इफेक्ट्स बता दिए, एक ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड, ये आपको दिख रहा होगा यहां से भी, एक ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड और एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड 81,600, दो इफेक्ट। अब जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैश सेल में ब्रैकेट में, वो मैं रीड करता हूं कि ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ था। ब्रैकेट में लिखा हुआ है 40% ऑफ टोटल सेल, और मैंने आपको बहुत साल से यही बताया है कि सेंटेंस में जिसका नाम पीछे दिया हुआ हो, सेंटेंस में जिसका नाम पीछे दिया हुआ हो उसको सपोज करो 100, तो पीछे नाम दिया हुआ है टोटल सेल का, तो टोटल सेल को हम लोग सपोज करेंगे 100, तो सपोज टोटल सेल इज 100, सपोज टोटल सेल इज 100%, हमने टोटल सेल को सपोज कर लिया 100%, ठीक है। अब कैश सेल में क्या लिखा हुआ है, कैश सेल में लिखा हुआ है 40% ऑफ टोटल सेल। मैं फिर से दिखाता हूं एक बार आपको क्वेश्चन में, देखो कैश सेल में लिखा हुआ है 40% ऑफ टोटल सेल, तो टोटल सेल को हमने सपोज किया 100, तो उसमें से कैश सेल होगा 40%, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में कैश सेल को हमने सपोज किया 100%, सॉरी टोटल सेल को सपोज किया 100%, तो कैश सेल होगा 40%, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रेडिट सेल होगा 60%, ऑब्वियसली टोटल सेल 100%, उसमें से 40% कैश सेल, तो बाकी 60% होगा क्रेडिट सेल। अभी आप किसी भी दो में से कोई भी एक तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, सिंपल बच्चों के जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप ऐसे भी कर सकते हो कि 40 इक्वल टू 81,600, 40 इक्वल टू 81,600, तो 60 इक्वल टू कितना, आप ऐसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो कि 40 इक्वल टू 81,600, तो 60 इक्वल टू कितना, तो भी आपका क्रेडिट सेल आ जाएगा। आप ऐसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो कि 40 इक्वल टू 81,600, तो 100 इक्वल टू कितना,
40 इक्वल टू 81,600, तो 100 इक्वल टू कितना? आप ऐसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी चलेगा, मैं आपको बहुत छोटे बच्चों की तरह बता रहा हूं, चलेगा, कोई बात नहीं, कभी कभी बच्चे बनना पड़ता है। अब मैं इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं कि यहाँ पे 81,600 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 40, मैंने क्रेडिट सेल का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ये 81,600 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 40, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा क्रेडिट सेल आ गया 122,400, 1,22,400, ये हमारा क्रेडिट सेल फाइंड आउट हो गया। अब ये जो क्रेडिट सेल फाइंड आउट हुआ 1,22,400, इसका दूसरा इफेक्ट होता है डेटर्स में डेबिट साइड। 1,22,400 ये हमारे डेटर्स में डेबिट साइड पे आता है तो क्रेडिट सेल्स 1,22,400। अब क्योंकि इसके दोनों इफेक्ट सेट 2 में होते हैं, इसलिए एक इफेक्ट होता है डेबिट तो एक इफेक्ट होता है क्रेडिट। दोनों के दोनों इफेक्ट सेट 2 में। सेट 2 मतलब क्या? 4 अकाउंट, एक ट्रेडिंग, एक पीएनएल, एक डेटर्स, एक पेटी कैश, ये 4 अकाउंट को मैं सेट 2 बोलता हूं। तो अगर दोनों इफेक्ट सेट 2 में होंगे तो एक इफेक्ट क्रेडिट होगा, एक इफेक्ट डेबिट होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में किया क्रेडिट, ये ट्रेडिंग में किया क्रेडिट, तो डेटर्स में किया डेबिट। अब यहां पे मैं टोटल कर दूंगा इक्वल टू 81,600 इक्वल टू 81,600 प्लस 122,400, तो दोनों का टोटल आया 2,04,000, 2,04,000। ये 2,04,000 जस्ट टोटल है, इसका कोई दूसरा इफेक्ट नहीं होता है। ये टोटल सेल जो आया 2,04,000, इसका कोई दूसरा इफेक्ट नहीं होता है, बस इसको यहां पे लिख के छोड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे, कैश सेल हो गया, क्रेडिट सेल हो गया, कैश सेल के 2 इफेक्ट हो गए, क्रेडिट सेल के भी 2 इफेक्ट हो गए। आगे पेटी एक्सपेंसेस बाय ब्रांच 2,500। अब ये पेटी एक्सपेंसेस बाय ब्रांच 2,500 है, ये पेटी एक्सपेंसेस बाय ब्रांच 2,500, इसके 2 इफेक्ट होंगे, एक पीएनएल में डेबिट और एक पेटी कैश अकाउंट में क्रेडिट। पीएनएल में हो जाएगा डेबिट और पेटी कैश में हो जाएगा क्रेडिट 2,500। ये ब्रांच पीएनएल, ये रहा पीएनएल, इसमें 2,500 डेबिट होगा, इसको लिखेंगे टू पेटी एक्सपेंसेस, यहां पे होगा डेबिट और पेटी कैश अकाउंट में होगा क्रेडिट। ब्रांच वाले का इतना पेटी कैश का पैसा खर्च हो गया, तो ब्रांच वाला बोलेगा कैश गोज आउट बाय पेटी एक्सपेंसेस, तो पेटी कैश में होगा क्रेडिट और पीएनएल में होगा डेबिट 2,500। आगे नेक्स्ट पॉइंट, इसके आगे हमको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 112400। यहाँ पे पीछे एक 0 प्रिंट नहीं हुआ है, लेकिन ये 112400 है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। एक इफेक्ट ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स या कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स एक ही बात है। ये अमाउंट थी 112400 112400, ये रहा 112400। तो एक इफेक्ट होगा ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट 112400, दूसरा इफेक्ट होगा डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट। डेटर्स आर द गिवर्स, क्रेडिट द गिवर, तो डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड, ये डेटर्स अकाउंट है, डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 112400 बाय कैश रिसीव्ड। बाय सिंपल बाय कैश अकाउंट लिखेंगे तो भी चलेगा, बाय कैश रिसीव्ड लिखेंगे तो भी चलेगा। 112400 मतलब डेटर्स ने पैसा ब्रांच को दिया और ब्रांच ने वो पैसा हमको दिया, तो ब्रांच वाला कर देगा डेटर्स को क्रेडिट
डेटास आर द गिवर, और हम लोग कर देंगे ब्रांच को क्रेडिट, हम लोग कर देंगे ब्रांच अकाउंट क्रेडिट, हम ऐसे बोलेंगे ब्रांच इज द गिवर। आगे इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटर्स, ये 4000 है। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स 4000, मतलब ये हुआ सेल्स रिटर्न 4000। अब सेल्स रिटर्न के दो इफेक्ट क्या होते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे सेल में दे माइनस, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे सेल्स में दे माइनस 4000, एक इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट डेटास अकाउंट में क्रेडिट साइड, डेटास आर द गिवर, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स मतलब सेल्स रिटर्न, तो डेटास अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय सेल्स रिटर्न 4000। अब मैं डेबिट क्रेडिट समझाऊं एक बार। एक इफेक्ट हुआ डेटास में क्रेडिट साइड पे प्लस, मतलब यहां पे क्रेडिट में प्लस हुआ, ये 4000 हुआ क्रेडिट, और ट्रेडिंग अकाउंट में 4000 क्रेडिट में थे लेस, मतलब माइनस हुआ, क्रेडिट में थे ये 4000 माइनस हुआ, तो डेटास अकाउंट में क्रेडिट में प्लस हुआ और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट में थे माइनस हुआ, तो एक हो गया क्रेडिट में प्लस, एक हो गया क्रेडिट में माइनस। अब क्रेडिट में थे माइनस मतलब डेबिट होता है, क्रेडिट में थे माइनस मतलब डेबिट, तो एक इफेक्ट हो गया डेबिट और एक इफेक्ट हो गया क्रेडिट। ठीक है, अब मैं ये माइनस साइन हटा देता हूं, ये माइनस साइन नहीं लिखना क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे लेस लिखा हुआ है, तो माइनस साइन लिखना नहीं, पर करना माइनस, यहाँ सुनना ध्यान से। 2,04,000 माइनस 4000, तो ऑब्वियसली ये 2 लाख आएगा, 2,04,000 माइनस 4000, तो ये आएगा 2 लाख। ठीक है, अभी और भी ये आधा क्वेश्चन बाकी है, बैलेंसिंग बाकी है, पर आज नहीं करेंगे, आज आप लोग ये आंसर लिखना भी नहीं, आज मतलब इस वीडियो लेक्चर में थे, इस वीडियो लेक्चर में थे ये आंसर नहीं लिखना, मैं बाकी आधा कंप्लीट करूं फिर लिखना। ये मीटिंग मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगा।